सभी को नमस्कार। आज बात की जाएगी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित अब तक की सभी कॉमिक्स की, और थोड़ा बहुत रिव्यू किया जाएगा बांकेलाल की जो लेटेस्ट कॉमिक्स आई है ऊंच नीच का पापड़ा इसकी। इससे पहले मैं आपको एक फ्रेम दिखा देता हूँ। ध्रुवोदय या जो ध्रुव ईयर मनाया जा रहा है सन 2022 राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, तो मैंने भी यहाँ पे ध्रुव के जितने भी हो सकते थे फ्रेम है या फिर मोबाइल स्टैंड है, की चेन्स है, स्टैंडीज है, सब कुछ रख लिए हैं ताकि वो ये कैलेंडर देख लीजिए आपके सामने है। और वहाँ पर वो लास्ट में ध्रुवोदय के साथ जो पोस्टर मिला था, ये वाला जो ध्रुवोदय था वो उसको भी सीधा कर लिया गया है। 1 साल से वो मुड़ा हुआ पड़ा था। तो खैर बात करते हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी, या मैं बोलूँगा राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी, ये जो प्रकाशन हमको देखने को मिले थे ये सन 2021 में देखने को मिले थे। राज कॉमिक्स दिसंबर 2020 तक एक थी, और 14 दिसंबर 2020 में उनके संस्थापक श्री राजकुमार गुप्ता जी के निधन के बाद वो अलग हो गए थे। और पहला जो हमको प्रिंट मिला था राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से, पहला जो कलेक्टर एडिशन मिला था वो ये था नागराज वृतांत। आई एम सॉरी, ये वृतांत 2 है, नागराज वृतांत 1 हमको देखने को मिला था। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी, और बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू रिलीज़ कॉमिक्स की बात करें, सब तो रिप्रिंट्स थे, ये भी एक रिप्रिंट है। तो सबसे पहले कॉमिक्स हमको देखने को मिली थी नॉर्मल साइज़ में, आज़ादी की ज्वाला। ये सुपर कमांडो ध्रुव की जो प्रथम कॉमिक्स थी, प्रतिशोध की ज्वाला, उसी से इंस्पायर थी। क्योंकि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की जो टीम है, या मैं बोलूँगा जो मनोज गुप्ता जी हैं, वो अनुपम सिन्हा जी से काफ़ी प्रभावित हैं। और उन्होंने सुपर कमांडो ध्रुव की जो पहली कॉमिक्स निकाली थी प्रतिशोध की ज्वाला, उसी के तर्ज पर उनके जो सुपुत्र हैं आयुष गुप्ता जी, उन्होंने शायद कहानी लिखी थी। मुझे वापस चेक करना पड़ेगा कहानी किनकी थी। काफ़ी बड़ी प्रस्तावना थी इसमें, देखना पड़ेगा कहाँ है, फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, देखना पड़ेगा कहाँ पे है वो। खैर, तो लगता है आयुष गुप्ता जी ने कहानी लिखी होगी इसकी। तो ये देखिए, इससे से इंस्पायर्ड था ये लुक। यहाँ पर देखिए आग सी दिखा रखी है, ऑयल पेंट्स हैं, यहाँ पे डिजिटल इफेक्ट्स हैं, यहाँ पर बाइक है, तो यहाँ पे घोड़ा है, ध्रुव की नीली पीली सी पोशाक है। तो आपको लगेगा थोड़ा सा आज़ादी की ज्वाला उसके नाम से निकाला गया था। ये 1987 में आई थी कॉमिक्स, ये ईयर 2021 में। तो कुछ खास पसंद नहीं की गई कॉमिक्स अभी तक। इसका नेक्स्ट पार्ट का वेट है। इसके शायद 3-4 पार्ट अनाउंस किए गए थे। इसका नेक्स्ट पार्ट जो था वो था आज़ादी सेना। और इसमें भी ये जो है ना, मतलब एंशियंट टाइम में जो आज़ादी के समय का जो टाइम था, उस समय के पात्र थे। ये ध्रुव से इंस्पायर्ड था। एक और पात्र है, ये मुझे शायद डोगा से इंस्पायर्ड लगा। इस तरीके के पात्र हमको देखने को मिलते या हो सकता मिलेंगे। तो ये कॉमिक्स इतना हाइप क्रिएट किया गया था ना कि इसका कवर भी काफ़ी अच्छा था वैसे। तो मैंने ये ऑर्डर करी थी, पता नहीं कॉमिक्स हवेली किसी और सेलर से ऑर्डर की थी, और वो टाइम पे मुझे मिल नहीं रही थी। उस समय प्री ऑर्डर अटक जाया करते थे, आज भी अटकते हैं। मतलब प्री ऑर्डर प्रोडक्ट्स की वजह से कुछ पार्सल अटक जाते हैं। तो फिर मैंने जल्दबाजी में एक और ऑर्डर कर दी थी वो हेलो बुक माइन से, ताकि जल्दी मिल सके उसका रिव्यू किया सके। तो ये 2 हो गई थी मेरे पास में। तो यहाँ से शुरुआत की थी, नॉर्मल साइज़ की कॉमिक्स थी एक। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमिक्स आया था, ये आया था नागराज का सर्प सत्र, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से दूसरा कॉमिक्स हमको देखने को मिला था। और ये बिग साइज़ में देखने को मिला था। मतलब ये जो नॉर्मल साइज़ है राज कॉमिक्स का, अब तक इसी साइज़ में आई थी राज कॉमिक्स, उससे बिग साइज़ है ये। और इसके अलावा सुपर साइज विषयांक आते हैं, उनको फिलहाल मैं अलग छोड़ रहा हूँ, उनकी बात नहीं की जाएगी। अदरवाइज़ और भी साइज़ वेरिएंट आ चुके हैं राज कॉमिक्स में। तो ये बिग साइज़ में और अमर चित्रकथा वाला साइज़ लिया गया। और ये साइज़ है ना, अभी राज कॉमिक्स की मैं बात करूँ तो सर्प सत्र नाम से ही फेमस है साइज़। अभी लेटेस्ट संजय गुप्ता जी नागालैंड लेकर के आए हैं बिग साइज़ में। तो उनको भी पूछा गया अभी कौन सा साइज़ होगा, तो उन्होंने बोला सर्प सत्र वाला साइज़। मतलब ये काफ़ी फेमस हुआ साइज़। और इसके बाद जितनी भी रिलीज़ आई राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से, वो इसी साइज़ में आई। तो इसके बाद में आई थी बांकेलाल की कॉमिक्स, फिर आया बांकेलाल। उसके बाद में आई थी शायद सर्पद्वंद। ये सर्प सत्र के बाद का सेकंड इंस्टॉलमेंट है, अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन है। फिर आई थी शायद ये बांकेलाल और मुसीबत का खेल। तो मैं फिलहाल किस सीक्वेंस में आई थी उसको छोड़ते हैं, फिलहाल सीधे बांकेलाल की बात करते। तो पहली कॉमिक्स थी, फिर आया बांकेलाल वही बिग साइज़ में। दूसरी मुसीबत का खेल उसी बिग साइज़ में। तीसरी कॉमिक्स थी पिट्ठू गर्म, सेम साइज़ में। और फोर्थ कॉमिक्स हमारे हाथ में लेटेस्ट है ऊंच नीच का पापड़ा। तो टोटल बांकेलाल की 4 कॉमिक्स रिलीज़ की है राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने। 4 कॉमिक्स रिलीज़ की है। इस सीरीज़ का नाम है खेल खेल में सीरीज़, और इसका अंतिम कॉमिक्स है। इंडिविजुअल कॉमिक्स हैं ये, सब 32-32 पेज के हैं। लेकिन क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा है तो स्टोरी थोड़ी सी ज़्यादा आ पाती है। अपने आप में ये कंप्लीट है 32-32 पेज की। ये जो सर्प सत्र और सर्प द्वंद है, ये 48 से 48 पेज की है। इनका मूल्य रखा गया 135 रुपीज़, और इनका मूल्य रखा गया 199 यानी कि 200 रुपीज़। और आज़ादी की ज्वाला का मूल्य था 150 रुपये शायद,
ओह 149, और इसमें भी 48 पेज थे। तो अगर 48 पेज इसके देखें और इसके देखें तो ये 150 रुपये की थी 150, और ये 200 रुपीज़ की थी, 50 रुपये का डिफरेंस था। तो वो बिग साइज़ है और अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन है, काफ़ी कुछ है मतलब। तो इनमें सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये दो आई थी, सर्प 17 एंड सर्प 2। इसका भी नेक्स्ट पार्ट अनाउंसड है और इसकी रिलीज डेट भी निकल चुकी है। सर्प यज्ञ, उसमें 32 पेज कर दिया है हालांकि, और मूल्य उसका शायद 180 रुपये रखा गया है। तो अगर मैं 2022 की अगर मैं बात करूँ तो ऊंच नीच का पापड़ा के अलावा ये देखिए, ये भी एक कॉमिक्स हमें दी गई थी, शक्ति रूपा। तो ये भी एक नई कॉमिक्स कहलाएगी। हालांकि राज कॉमिक्स के विभाजन से पहले इसका काम पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से कॉमिक्स अटका हुआ था। वो जो भी सोल्व हुए नहीं हुए, जैसे भी हो, राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी की टीम ने ये इसको हमारे सामने लेकर के आए। और 3 कॉमिक्स थी ये, 96 पेज की। और सुपर कमांडो ध्रुव की फर्स्ट रिलीज़ है, अनुपम सिन्हा जी का जो ध्रुव है मनोज गुप्ता जी की तरफ से, शक्ति रूपा। 3 कॉमिक्स थी, मतलब 300 के करीब पेज है, 304 पेज है एग्जैक्टली इसमें। और हुआ क्या था कि इसमें कुछ कॉमिक्स में फ्लैट कलरिंग हुई थी, और लास्ट के जो पार्ट थे उसमें सिर्फ पेंसिलिंग थी, इंकिंग और कलरिंग नहीं हुई थी। तो उन्होंने उसको एज इट इज़ प्रिंट करके उसमें कैप्शन डाल के स्टोरी पूरी कर दी। तो इसका नाम रखा गया शक्ति रूपा यथारूप। काफ़ी बज़ क्रिएट हुआ था इसका भी। इसका मूल्य रखा गया था 1200 रुपये शायद, सॉरी 1100 रुपये। इसका मूल्य है 1100 रुपये विद डिस्काउंट। सभी की सभी 10% डिस्काउंट मिल रही थी। कई बार अच्छी डील में इनमें कुछ ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, जैसे 20% या 15% डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो इनमें से आज एक्चुअली मेरा मन तो था इसका रिव्यू करने का, लेकिन वो इसलिए मैंने कहा सारी कॉमिक्स इकट्ठी कर लूँ, क्योंकि इसमें कुछ मुझे ज़्यादा दम नहीं लग रहा था। तो अब बात करते हैं मनोज गुप्ता जी का जो रिप्रिंट आए थे। इनमें से किसी के साथ भी कोई भी नोवेल्टीज़ हमको नहीं देखने को मिलती। सिर्फ पहली जो 2 कॉमिक्स थी, बांकेलाल, फिर आया बांकेलाल और बांकेलाल और मुसीबत खेल। इनके साथ में बांकेलाल और या विक्रम सिंह के, जो उनका जो कैरेक्टर है, 2 बड़े बड़े पोस्ट कार्ड दिए गए थे इन 2 के साथ में, यानी 135 रुपये की इनकी प्राइस थी। इन दोनों के साथ में कुछ भी नहीं दिया गया, पिट्ठू गरम और रोशन पापड़ा। तो नोवेल्टी रिमूव करने की वजह से ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाती है। और ये जितने भी रिलीज़ किए ना मनोज गुप्ता जी ने, अगर मैं बिग साइज़ की बात करूं तो 4 बांकेलाल की कॉमिक्स, 1 शक्ति रूपा और एक जो है 2 सर्प 17, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कॉमिक्स रिलीज़ किए, टोटल 8 कॉमिक्स रिलीज़ किए अब तक। उनमें से प्रॉपर इफ़ेक्ट्स के साथ में बिग साइज में, और ये जो सिर्फ 2 ही कॉमिक्स उन्होंने हमको दी हैं, सर्प 17 और सर्प 2, बस ये 2 ही है प्रॉपर इफेक्ट। मतलब इस तरीके से कॉमिक्स आती हैं आजकल। मानो अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग है, ये देखिए अनुपम सिन्हा जी पेंसिलिंग करते हैं इस तरीके से, ऐसी पेंसिलिंग करते हैं वो कॉमिक्स के लिए। उसके बाद में जगदीश कुमार जी या फिर विनोद कुमार जी इंकिंग करते हैं। वो आपको कोई भी जो पैनल इंक होने के बाद में फेसबुक को शेयर भी किया जाता है, इस तरीके का दिखता है इंक्ड वर्जन। उसके बाद उस पर फ्लैट कलरिंग की जाती है, ये देखिए यहाँ पर ये फ्लैट कलरिंग है। फिर उसमें इफेक्ट्स ऐड किए जाते हैं, तो आफ्टर इफेक्ट्स आपको कुछ ऐसा दिखता है कवर। सिर्फ इसमें कवर में इफेक्ट्स थे। तो ये पूरी कॉमिक्स जो है इस तरीके से बनाई जाती है। चाहे राज कॉमिक्स की बात करें 2020 से पहले, या राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी की बात करो, चाहे आप राज कॉमिक्स भाई संजय गुप्ता जी की बात करो, इस तरीके से ही कॉमिक्स तैयार होती है, हमको इसी का आदत है। तो बिग साइज़ में 48 पेज में सर्प 17 और एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी हमेशा ही बड़ी कॉमिक्स बनाते हैं। ये देखिए 96 पेजेस की जो है 3 कॉमिक्स को बाइंड करके दिया गया एक साथ। तो बड़ी स्टोरीज पढ़ने की आदत है अनुपम सिन्हा जी की। और सुपर कमांडो ध्रुव का जो लेटेस्ट कॉमिक्स मैंने पहले बताया था, इससे पहले ये था 2018 में, 160 पेज का था ये, जो भी 6 पार्ट का सीरीज था, 6 लास्ट पार्ट था एंड गेम। तो इस तरीके के मतलब चित्र होते हैं, और सभी में आपको देखिए इफेक्ट्स वगैरह सब देखते हैं, इस तरीके से प्रॉपर कॉमिक्स आती थी। तो इसमें तो मनोज गुप्ता जी ने हमको ये बताया कि लीगल इश्यूज़ थे, काम करना पॉसिबल नहीं था, जो भी था, या आगे पॉसिबल होगा तो समय लगने वाला था। तो उन्होंने इसका नाम रखा शक्ति रूपा यथारूप और हमको दे दी। यानी इसमें आपको लास्ट पार्ट जो कि मृत्यु रूपा नाम का कॉमिक्स था, उसमें सिर्फ पेंसिलिंग देखने को मिलती है। प्रथम भाग जो है श्री भू और दूसरा सिंधुनाथ, उसमें आपको फ्लैट कलरिंग देखने को मिलती है, इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये हमको विदाउट इफेक्ट्स दी गई, ऐसा वो बोल सकते हो आप। चलिए ठीक है, फिर अब बात करते हैं इन 4 कॉमिक्स की। फिर आया बाकेलाल, मुसीबत का खेल, पिट्ठू गर्म, और लास्ट कॉमिक्स ऊंच नीच का पापड़ा। मैं एक्चुअली इसका रिव्यू करना चाहता था। तो ये जो 4 कॉमिक्स है ये भी हमको फ्लैट कलरिंग में दी गई। देखिए ऊंच नीच का पापड़ा फ्लैट कलरिंग में है, पिट्ठू गर्म भी फ्लैट कलरिंग में है। और सबसे बुरी बात इसमें मुझे लगी कि मैफली तो पेपर्स दिए गए हैं, नॉर्मल पेपर्स जो बहुत पहले आते थे। मतलब आज के टाइम पे कहीं पर भी मैफली तो पेपर्स पे कोई कॉमिक्स नहीं आती है, लेकिन सिर्फ बाकेलाल की ये न्यू रिलीज़ है जो आपको मैफली तो मिलती है। इवन ये जो शक्ति रूपा यथारूप है, जो पेंसिल या मैं आपको बोल रहा हूँ फ्लैट कलरिंग है, वो भी बहुत प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, ग्लोसी पेपर पे है। तो जो भी काम है वो अच्छा लगता है इस पे ग्लोसी पे। ये बिल्कुल प्लेन पेपर पे। जो पहला जब कॉमिक्स निकाला था इन्होंने, फिर आया बाकेलाल, तो इन्होंने ये मेंशन किया था इसमें कि देखिए कहाँ पे गया,
अब या तो मेंशन है या मुझे मिल नहीं रहा है, हालांकि मेंशन होता है कि इसमें लिखा है कि नॉस्टैल्जिया, ये जो पुरानी फीलिंग थी ना, एक्चुअली बाकीलाल की जो पुरानी कॉमिक्स आती थी वो मैपली तो पेपर्स और फ्लैट कलरिंग में आती थी, और बाकीलाल ही क्यों, सभी कॉमिक्स ऐसे आती थी। सन 2000 के बाद में, सन 2000 में जो कोहराम नाम का कॉमिक्स आया था, उसके बाद में जो है कॉमिक्स में इफेक्ट्स ऐड होने शुरू हुए थे। देखिए कोहराम में भी आपको फ्लैट कलरिंग ही देखने को मिलेगी, पर कुछ कुछ जगह पे कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये सीन है, देखिए यहाँ पे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, इस सीन में आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो एक शुरुआत हो गई थी सन 2000 में, और उससे पहले 1998 और 1999 में धीरज वर्मा जी कुछ ऐसे कमाल कर रहे थे, कोबी और भेड़िया, बली कुठार, इस तरीके का। तो ये देखिए इस ऐड में भी आपको इफेक्ट्स दिखेंगे, घुसपैठिया जो ऐड है इसमें इफेक्ट दिखेंगे, कयामत का जो ऐड है इसमें इफेक्ट्स दिखेंगे। तो इफेक्ट की शुरुआत सन 2000 में हुई थी, यानी कि कितने साल पुरानी बात होगी आप समझ जाओ, 20 साल पुरानी बात होगी कम से कम। तो बोले हमने वो फीलिंग के लिए किया है। तो मनोज गुप्ता जी की जो टीम है राज कॉमिक्स की, उनको कोई ना कोई एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है कोई चीज़ ना देने का या कॉस्ट कटिंग का। जैसे कि जो हमारे जो फ़ैन है या रीडर्स हैं, वो कई बार क्या बोलते हैं कि शुरुआत में ये एक्चुअली प्राइसेस बहुत कॉस्टली थी, मैं आपको सीधा बताऊँ। ये तो चलो न्यू कॉमिक्स है, जितने भी रिप्रिंट्स आए हैं सन 2021 या 22 में राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से या संजय जी की तरफ से, बहुत कॉस्टली रिप्रिंट्स हमको देखने को मिले। तो दोनों ही पब्लिकेशन ने जस्टिफिकेशन क्या दिया, ये नोवेल्टीज़ देखी। वो क्या करते हैं, चाहे रिप्रिंट्स हो या न्यू कॉमिक्स हो, ऐसी नोवेल्टी साथ में देना शुरू कर देते हैं। तो उससे हमको थोड़ा सा माइंड बन जाता है कि ओके ठीक है, वो जो प्राइस है उसको हम नोवेल्टी के साथ कंसिडर करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ये 135 रुपये की है और ये 200 रुपये की है, और डेफिनेटली इसमें पेज ज़्यादा है, पर पेज ज़्यादा है, लेकिन आप ये समझिए इसमें ग्लोसी पेजेस है, अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग है, विद इफेक्ट्स कलरिंग है। तो ये कई मामलों में इससे आगे निकल जाती है। तो ऑटोमेटिकली ये नहीं, ये कॉस्टली बन जाती है। तो जस्टिफिकेशन क्या था, इसका 2 पोस्ट कार्ड फ्री मिले थे। और मज़े की बात देखो, इतनी जो अनुपम सिन्हा जी का इतना मतलब, मैंने राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी जो टीम में ना, मेरा जो मुख्य आकर्षण वो अनुपम सिन्हा जी होते हैं। अगर अनुपम सिन्हा जी के इन कॉमिक्स को निकाल दो आप, सर्प 17 और सर्प 2 मान लो, तो बस्ती क्या है, ये फ्लैट कलरिंग और मैपली तो पेपर से कॉमिक्स बस्ती हैं। तो उन्होंने वो इन कॉमिक्स के साथ कोई स्टिकर वगैरह कुछ नहीं था, और ये पॉली बैग में पैक भी नहीं थी। ये जो मैंने पॉली बैग डाल रखा ना सर्प 2 में, एक्चुअली ये मुसीबत का खेल या फिर आया बाकीलाल, इनमें से कोई एक पॉली बैग में पैक आई थी। तो मेरे मन में ये था कि चलो बाकीलाल की कॉमिक्स में को तो पॉली बैग रखने की क्या जरूरत है, तो मैंने कहा नागराज जी कॉमिक्स रख लेंगे। पर फिर उनमें भी नहीं आया, मतलब अब ये इन दोनों कॉमिक्स में भी कोई पॉली बैग वगैरह कुछ नहीं आया था। अगर इन चारों में पॉली बैग और 2 पोस्ट कार्ड आते तो हम थोड़ा बहुत इसको कंसिडर कर सकते थे। उस तरीके से 135 रुपये में मैपली तो पेपर्स, और ये कॉस्टली इसलिए है क्योंकि उसके सामने ये टक्कर देने को आई हुई कॉमिक्स। खैर, तो ये रिलीजेज आई थी मनोज जी की तरफ से। तो मैंने एक डिटेल में सोचा, मैंने कहा यार इसमें से हमको विद इफेक्ट मिली कौन सी है। अगर हम आज़ादी वाला छोड़ देते तो हमको सिर्फ ये 2 कॉमिक्स थी, सिर्फ कलरिंग मतलब ओरिजिनल प्रॉपर कलरिंग में। इसमें एक्सक्यूज़ ये दिया कि इसको यथारूप छापा, क्योंकि टाइम वगैरह कुछ नहीं था। इसमें एक्सक्यूज़ ये दिया कि भाई जो है सिंपल पेपर्स थे, और नॉस्टैल्जिया है, पर मांगा किसने। प्रॉब्लम ये होती है ना कि इससे मुझे लगता है ज़्यादातर फैन तो अच्छी कलरिंग और अच्छे इफेक्ट्स और ग्लोसी पेपर ही चाहेंगे। कौन बोलेगा कि भाई आप ये हमें फ्लैट में दो सारा कुछ। तो बहुत ही अच्छा नहीं लगा ये मैपली पेपर से। तो खैर बात करते हैं इसकी जो सीरीज़ है ना, एक्चुअली इसका नाम है खेल खेल में सीरीज़। 4 कॉमिक्स आपके सामने हैं। गिरगिट और गिरगिटी इसमें होते हैं 2 लोग, उनके देखिए आपको यहाँ पे मुसीबत का खेल में देखने को मिलेगा ये गिरगिट सा, और ये देखिए ये है गिरगिटी। और पिट्ठू गर्म में भी ये देखो देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली ये कोई इसमें सस्पेंस भी होता है, पर सस्पेंस देखो बाकीलाल कॉमिक्स में एक ही आपको मिलेगा। सीधी सी बात ये है, आपने अगर फॉलो भी किया होगा तो राजा विक्रम सिंह होते हैं और बाकीलाल होता है, ये विशालगढ़ में होते हैं। और बाकीलाल थोड़ा सा जो है कनिंग होता है, और वो ऐसी योजनाएं बनाता रहता है जो जिससे विक्रम सिंह जी की मृत्यु हो जाए और बाकीलाल को सिंहासन मिल जाए। देखिए ये है विक्रम सिंह, ये है बाकीलाल। अब देखिए ये जो है नया एक आर्टवर्क है, आपको विद इफेक्ट कलरिंग मिलता है। तो अच्छा तो लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो बेदी जी चित्रांकन करते थे, बेदी जी अभी दुनिया में नहीं रहे, तो उनका एक चित्रांकन होता था, स्टोरीज उस समय कैसी होती थी। और उस समय के जो कंटेम्प्रेरी जो फिल्मी गाने होते थे ना, मूवी के सॉन्ग वगैरह होते थे, या जो उस समय के जो खेल होते थे, हम जो खेलते थे ना, कि जैसे छुपन छुपाई हम खेलते थे बचपन में, ऊंच नीच का पापड़ा खेलते थे, पिट्ठू गरम खेलते थे, सतोलिया खेलते थे, अलग अलग हमारे खेल होते थे। जैसे हम जो लूडो तो नहीं होता था, चंगा पो, ऐसे कई तरह के खेल आते थे। अब की जो टाइम है इस समय में, वो सब खेल लुप्त हो चुके हैं लगभग, कोई नहीं खेलता वैसे खेल। हमारे टाइम पे तो लाइट भी चली जाती थी, तो हमारे लिए वो होता था चलो लाइट चलेगी, पढ़ना नहीं पड़ेगा, बाहर भागो खेलो। तो मेरी जो जनरेशन है, या मेरे से 10 साल पहले की जनरेशन, तो वो एक उस चीज़ में मैच करती है। तो इसके जो टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे एडिटर्स हों, या जो लेटेस्ट मैंने कॉमिक्स देखा है उसमें जो परिकल्पना होती है ना, कॉन्सेप्ट, वो देखिए इसमें मीनू गुप्ता जी की है, जो मनोज गुप्ता जी की वाइफ होंगी शायद, तो देखना पड़ेगा वो। तो इस अच्छा, पर इनमें भी मीनू गुप्ता जी की परिकल्पना है, इसमें कैसे परिकल्पना है, मीनू गुप्ता जी की परिकल्पना है इसमें भी। तो मीनू गुप्ता जी जो हैं, मीनू गुप्ता जी ओके।
तो सभी में परिकल्पना मीनू गुप्ता जी की है और लेखन जो है तरुण कुमार वाही जी का है, चित्रांकन प्रेम जी का है। ये क्रेडिट दिखाया था सब में सेम है, सुनील पांडे जी कलर है, नितिन ये सब कुछ है कुछ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट बढ़ गए। पर सीधी बात यह है कि इनमें जो है तरुण कुमार वाई जी की कहानी है, मीनू गुप्ता जी की परिकल्पना है और कलरिंग वगैरह फ्लैट है। तो इसमें क्या हुआ कि वो मीनू गुप्ता जी का जो जनरेशन था या मेरा जनरेशन था या उस टाइम के जो लोग थे ना, ये खेल खेलते थे। वो कौन से खेल, ये पिट्ठू करम हो गया, ऊंची जगह पापड़ा हो गया, तो उन्होंने उस हिसाब से बनाई है ये कॉमिक्स। और हो सकता है कि मैंने जल्दबाजी में पढ़ा, मुझे इतनी कोई फ़नी नहीं लगी। लेटेस्ट एक्चुअली मैंने जब इसका अनबॉक्सिंग किया था ना इस कॉमिक्स का, तो विध्वंस का एक सीई भी था इसके साथ में, तो वो थोड़ा सा डैमेज सा निकल गया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो मेरा जो है वो मूड सा वो हो गया था ऑफ सा, और फिर मैं याद नहीं कर पाया था कि ऊंच नीच का पापड़ा से पहले बाकीलाल की कौन कौन सी कॉमिक्स आई थी, कितनी कॉमिक्स आई थी, और जो है वो 2 थी 3 थी, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था एक्चुअली। अब इसको देखने के बाद पता लगा कि ये 4 कॉमिक्स हैं। मतलब एक्चुअली ये कॉमिक्स मैंने अनबॉक्स किया था, उसके बाद मैंने वीडियो बनाने बंद कर दी थी 2-3 दिन। फिर मैं छोड़ते हैं इस बात को, अब फिर बनाना शुरू करते हैं फिर से। ये थोड़ा सा कर्व्ड था, इसको दबा के रखना पड़ेगा तो सही हो जाएगा। तो खैर बात करते हैं इस कॉमिक्स की। तो ये जो कॉमिक्स है ना, ये सीरीज इस तरह से बताई मैंने, तो बाकीलाल के कॉमिक्स में जो है सस्पेंस वगैरह अगर टोटल सम अप कर लो सारी कॉमिक्स का, तो वही होता है कि ऋषि होते हैं, राक्षस होते हैं, और बाकीलाल कोई योजना बनाता है जो विक्रम सिंह के विरुद्ध होती है, लेकिन अल्टीमेटली उससे विक्रम सिंह का फ़ायदा ही हो जाता है और बाकीलाल की थोड़ी सी रेस्पेक्ट और बढ़ जाती है विक्रम सिंह की नज़रों में, इस तरीके से, और उसी योजना की टांग टूट जाती है, ऐसा कुछ होता है। ये शायद रानी स्वर्णलता है, इनकी वाइफ है विक्रम सिंह जी की। तो इस तरीके से जो है कॉमेडी वगैरह चलती है, उस समय में काफ़ी होती थी, पर अभी इतनी कॉमेडी लग नहीं रही। हो सकता है कि हम जो है, अब हो सकता है हमारी एज का फ़र्क पड़ गया हो, कितनी लग नहीं रही है, वास्तव में कॉमेडी इसमें है नहीं। ये सीन तो मैंने पहले भी देखा था, पिट्ठू घर में भी सेम ये सीन था कि मैं गलत देखा। हाँ ये देखो, चाहे कोई मुझे जंगली गई, मैंने कहा ये सीन देखा हुआ लग रहा है। इसमें शायद रिकेप दिखाया होगा शुरू में उसका, हाँ शायद रिकेप होगा में। तो ये गिरगिट और गिरगिटी हैं, अंत में ये भी शायद राक्षस वगैरह कुछ निकलते हैं। देवता इसमें आते हैं बीच में, हाँ राक्षस और देवता, कभी कोई देवता किसी का रूप धर के आता है, कोई शाप मिल जाता है किसी को, कोई राक्षस कोई रूप धर के आता है, अल्टीमेटली वही निकलता है इसमें। तो मैपली तो मेरा ये इतना मज़ा नहीं आ रहा था देखो देखा, जबकि कर क्या कंपेयर करूँ, कोई भी कॉमिक्स अगर कंपेयर करोगे है ना स्पेशल इफेक्ट वाली, तो आपको इसका बिल्कुल फीकी लगेगी। क्योंकि तो पेपर की क्वालिटी तो एटलीस्ट ग्लोसी देते, चलो नॉस्टैल्जिया के लिए आपने ये दिया, और इसीलिए मुझे लगता है कि मनोज गुप्ता जी की जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो कॉमिक्स लेकर के आ पाए। कॉस्ट कटिंग और टाइम भी बच जाता है इन चीज़ों से। जैसे शक्ति रूपा में हमको पता लगा, जब जितने सारे डिस्कशन हुए कि फ्लैट कलरिंग की वजह से टाइम बचा, जल्दी आ पाई ये कॉमिक्स। तो अगर प्रॉपर में वे, तो मुझे तो ये 2 ही अच्छी लगी, सर्प 17 और सर्पद्वंद, बेस्ट रेज ये लगी। अजदी ज्वाला स्मॉल साइज़ में थी। तो ऊँच नीचा पापड़ा में वही है, ये 3 कॉमिक्स हो चुकी होती हैं। बाकीलाल को ये दोनों गिरगिट और गिरगिटी अलग अलग खेल खिलाते हैं और बोलते हैं अगर आप खेल सक्सेसफुली खेल पाए तो फिर आपको जो है आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, मतलब कि विक्रम सिंह जी की मृत्यु हो जाएगी और आप राजा बन जाओगे। लेकिन हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो एक बार ये खेल खेलने से मना कर देता है, तो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, ये कुछ कौवा सा बनने लगता है। तो मतलब अल्टीमेटली बाकीलाल को खेल खेलना ही पड़ता है। फिर कोई ऋषि वगैरह आते हैं बीच में। इसकी स्टोरीज भी याद नहीं रही, मतलब अगर मुझे कोई याद दिलाए तो 4 कॉमिक्स याद ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल याद की मैंने। तो ये देखिए, इसमें देवराज इंद्र हैं, वो रूप बदल के आते हैं, और अल्टीमेटली इन 4 कॉमिक्स का कंक्लूजन निकलता है कि कोई एक राक्षस, ये भी गिरगिट गिरगिटी का भी क्या रहस्य वो खुलता है, और फिर उनकी योजना पूरी होती है या फिर बाकीलाल की वजह से उनकी योजना चौपट होती है। बाकी नॉर्मली तो आपको पता ही क्या होता है। तो इसमें बैक स्टोरी भी बता रखी है कि किस तरीके से ये पूरी खेल खेल में सीरीज शुरू हुई थी। हालांकि इनमें कोई कनेक्शन है नहीं, चारों अलग अलग पार्ट है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से एंड होती है, मतलब बड़ी जल्दी से शुरू और एंड हो जाती है, समझ नहीं आता क्या है क्या है। तो इतनी ज़्यादा कॉमेडी मुझे लगी नहीं, और क्योंकि खेल वगैरह उस टाइम के हैं, तो नई जनरेशन को मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा कोई पसंद आएगी। तो एटलीस्ट बाकीलाल में ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो होना चाहिए। इससे बड़े अभी जो संजय गुप्ता जी जो कॉमिक्स आई थी ना, अबोरा का तिलिस्म, और कौन सी थी एक, वो जो कॉमिक्स आई थी, तो उसमें बाकीलाल को थोड़ा सा अलग दिखाया गया था। मतलब बाकीलाल की अब कुछ और स्टोरीज, थोड़ा इवोल्यूशन चाहिए, सेम उसी तरीके से एटलीस्ट पेपर क्वालिटी, कलर क्वालिटी थोड़ा सा बेटर करो। हाँ हालांकि प्रेम जी का चित्रांकन अच्छा है, क्योंकि प्रेम जी पहले भी जब बेदी जी बनाते थे तब वो कवर बनाने का काम करते थे, तो प्रेम जी को भी एक्सपीरियंस है कॉमिक्स बनाने का। तो ठीक है, वैसे ऐसे चाहिए कि भाई फ्लैट करेंगे की वजह से हमको ज़्यादा रिलीज मिली हैं, और प्राइस भी ठीक था, पर नोवल्टीज़ रिमूव कर चुके हैं वो। तो ये है थोड़ी सी बात। और शायद न्यू रिलीज़ में सिर्फ यही 2 कॉमिक्स हैं बाकीलाल वाली जिनमें हमको नोवेल्टीज़ मिली थी, इसके अलावा और किसी में भी नोवेल्टी नहीं मिली। यथारूप के साथ एक कैलेंडर सा दिया तो गया था ऐसे ही। तो फिर बाद में सेलर्स ने भी हाथ जोड़ लिए थे, कि हाथ खड़े कर लिए थे कि हाँ ये जो है कैलेंडर फ्री नहीं है। वो तो क्या है कि जब उनके पास शक्ति रूपा का लोट आया, तो ऐसा एक प्रमोशन के लिए लोट आया था, तो जिनको अवेलेबल था उनको अवेलेबल करवा दिया गया था। तो इसको भी अगर आप कंसिडर करो तो हाँ ये मिली थी, अदरवाइज़ इन 2 के साथ ही 2 पोस्ट कार्ड से मिले थे। तो इसी के साथ मैं अपनी डिस्कशन एंड करता हूँ।
मेरा एम तो ये था कि मैं जो है ऊँच नीच का पापड़ा का रिव्यू करूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि रिव्यू में बोलूँ क्या, तो इसलिए मैं फिर सारी रिलीज़ उठा करके उनके बारे में बात करना शुरू कर दिया। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।